नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। आखिर शादी के बाद महिला क्यों बनाती है गैर मर्दों के साथ संबंध। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, पति पत्नी की शादी के बाद उनके जीवन में प्यार के अलावा शारीरिक संबंध का एक बहुत बड़ा कारण होता है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और शादी के बाद उनके बीच में शारीरिक संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उनका प्यार ज़्यादा दिनों तक टिक पाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा शादी के बाद महिला किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर पुरुष संभोग का पूरा मजा लेते हुए ये भूल जाता है कि उसकी लाइफ पार्टनर संभोग का पूरा मजा ले पा रही है या नहीं, और पुरुष बस अपने खुद के मजे में पूरा ध्यान देता है। इसी कारण महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है। इसके अलावा शादी के बाद महिलाओं का पति घर से ज्यादा बाहर रहता है, तब भी महिलाएं किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए बेताब हो जाती हैं। और दोस्तों, कई बार महिलाएं अपने पति के द्वारा संबंध बनाने से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं और वो इस बात को अपने पति से नहीं कह पाती हैं। इसके कारण महिला अन्य मर्द के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है जो कि महिला गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। तो दोस्तों, इस बात का आप अधिक ख्याल रखिएगा। स्त्री का जन्म क्यों मिलता है मृत्यु के बाद? इन 3 गलतियों की वजह से मिलता है स्त्री का जन्म। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है, जिन ख्यालात में वो रहता है, वो काफी हद तक अगले जन्म में उसके लिंग और योनि का निर्णय करता है। मित्रों, संसार में जितने भी जीव हैं ये किसी न किसी रूप में हर युग में हर समय में रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन गलतियों के कारण पुरुष का अगला जन्म स्त्री के रूप में मिलता है और आप इन 3 गलतियों में से एक गलती करते हैं या नहीं। जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, परंतु तुम्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य देते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी पत्नी, पुत्री या अन्य स्त्री का ध्यान करता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में होता है। अगले जन्म में स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह है, जो व्यक्ति स्त्री में अधिक रुचि रखता है या उसके साथ रहकर स्त्री जैसा व्यवहार करने लगता है, वो खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। अगले जन्म में स्त्री बनने का तीसरा कारण यह है, जो व्यक्ति अपनी स्त्री को सताता है या उसका अपमान करता है या अपनी पत्नी को निरादर करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्ण जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। तो मित्रों, आप कभी भी इन 3 गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, महिला स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो मित्रों स्त्रियों का सम्मान किया करें। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम कड़ी मेहनत भी करते हैं, हमको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हम सारी मेहनत करके देख लेते हैं मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो छोड़कर जाना है तो अभी चले जाइए, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है। और दोस्तों, भगवान के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में थोड़े से परेशान हैं, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिल पा रहा है। हर तरफ से उनको धोखा मिलता है, उनके व्यापार में उनकी सफलता हाथ नहीं लग पाती है और हमेशा ही वो परेशान रहते हैं, कहीं से उनको सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस उम्र में आपको सफलता मिलती है और आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में सभी कुछ विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो दोस्तों, तुला राशि का मतलब होता है संतुलन, क्योंकि तुला का मतलब ही यही होता है बैलेंस होना। तो दोस्तों, अब आपका प्रतीक चिन्ह तुला है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं
और हर एक चीज़ में आप संतुलन तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं। वैसे तो देखिए आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो तब शुक्रदेव जो कि प्यार का प्रतीक है, भौतिक सुख के प्रतीक है, जीवन में खुशियों के प्रतीक है, तो ऐसे में अक्सर आपको गलत समझा जाता है। वैसे तो देखिए सुंदरता के प्रति शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी होने का मतलब है कि आपके जीवन में ढेर सारा प्यार होना। हालांकि आप प्यार के मामले में बहुत आदर्श होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपके जीवन में प्यार ही प्यार होता है। आप अपडेट रहना पसंद करते हैं, हर कोई आपकी तारीफ करता है क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर होता है, इसलिए आप सौंदर्य भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि जो कि राशि चक्र की 7वीं राशि है, तो अब ये 7वीं राशि यानी कि यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो फिर बहुत अच्छा आपके लिए होता है। आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और तमाम चुनौतियों का सामना बहुत ही संतुलित तरीके से आप करते हैं। और जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर सोचकर आप फेयर डिसीजन ही ले पाते हैं। हालांकि आपके अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े वाली बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वैसे तो आप भाग्यवादी होते हैं, थोड़े से कभी कभी आप में कुछ चीज़ें नकारात्मक भी हो जाती हैं, तो उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़े बदलाव भी देखा जाता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि तुला राशि वालों जो बहुत ही मिलनसार होते हैं उनको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर किस क्षेत्र में आपको सफलता होने की अधिक संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि होती है और शनि वाले क्षेत्र में आपको तरक्की भर भर कर मिलती है। वैसे तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और ये 2022 जुलाई तक रहने वाली है। तो दोस्तों अब इतने समय में आपके थोड़े से जीवन में बदलाव रहेंगे, लेकिन ये ढैया आपको मालामाल ही करेगी क्योंकि शनिदेव आपको परेशानी कम और खुशियाँ ज़्यादा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिलनसार के होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट रहने वाले होते हैं, दिमागदार होते हैं और लोगों से बात करने में अपनी तरफ आकर्षित करना आपको बहुत अच्छे से आता है। यानी आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आपसे लोग आकर्षित होने लगते हैं, बहुत अच्छे लोग आपको लगने लगते हैं, आपकी तरफ आपको प्यार देने लगते हैं। यानी आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है, बोलने का अंदाज है, अगर आप खरीदारी या बिक्री का काम करते हैं, व्यवसायिक है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वैसे तो देखिए दोस्तों, आपको वो काम करना चाहिए जो कि आपकी पसंद में हो, आपके दिल में हो, जो कि आपकी आत्मा खुद कहे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको वही काम करना चाहिए जो कि आपको पसंद हो। अगर दोस्तों आपने कभी भी ज़िंदगी में अपनी किसी के कहने पर कोई कार्य किया है, यानी कि कोई काम डाला है, तो आप भूल जाइए कि आप उसमें कामयाब होंगे। अगर दोस्तों आपको कोई कामयाब कर सकता है उस कार्य क्षेत्र में, तो वो भगवान ही है सिर्फ, जो कि वो सिर्फ उसी से खुश होते हैं जो कि उनकी प्रार्थना पूरे दिल से करता है, विश्वास से करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी की भी बातों में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तुला राशि के जातकों में सबसे अच्छी बात होती है कि वो अपने मन की सुनते हैं, इसलिए शायद हर क्षेत्र में, हर मामलों में ये लकी साबित होते हैं, क्योंकि आप जोश में कभी होश नहीं खोते, क्योंकि धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप आकर्षित भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आसानी से लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, आपके साथ जुड़े चले जाते हैं और इसी वजह से आप सफल भी बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, न्याय के मामलों में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ईमानदारी, निष्पक्ष, भरोसेमंद, यानी जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम होगा। जीवन में सुख और आनंद दोनों ही बहुत जल्दी आप प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि हर किसी की मदद करने वाले, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहने वाले आप व्यक्ति होते हैं। अगर कोई भी बात हो जाती है जो कि लड़ाई के मसले से होती है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें चाहे कोई भी हो, उनका अपना हो या गैर, मगर वो सबकी मदद करते हैं। तुला राशि के जातकों में ये सबसे अच्छा स्वभाव होता है कि वो अपना पराया बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए ये कामयाब भी होते हैं। दोस्तों ये किसी के वाद विवाद में पड़ना तो नहीं चाहते, मगर जब ये देखते हैं किसी लाचार इंसान को, तो ये उनकी मदद करने एकदम पहुंच जाते हैं। अगर इनके सामने कोई रोकर भी कहे कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो ये बिना सोचे समझे किसी को भी कितने भी पैसे दे देते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते, अपने कल के बारे में नहीं सोचते कि मेरा आने वाले कल में मेरे पास अगर पैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो उनका यही स्वभाव भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए इनका भाग्य बहुत ज़्यादा उदय होता है।
अगर तुला राशि के जातकों को कामयाबी हासिल करनी है और वो अपने व्यापार से परेशान है, व्यापार को बदलना चाहते हैं, तो वो मीडिया क्षेत्र में, संगीत, कला, इन सभी क्षेत्र में आप अपना प्रवेश कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। इसमें आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी क्योंकि आप अपने प्राकृतिक रूप से कलात्मक होते हैं। तो शुक्र वाले क्षेत्र में भी आप बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, जैसा कि कॉस्मेटिक, वस्त्र विक्रेता, होटल, ट्रैवल, टूर या फिर आपका पार्लर हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में आपका अच्छा खासा रुतबा होता है। आप बेहद लाभ कमाते हैं। अच्छे गाइड, अच्छे सलाहकार, अच्छे न्यायाधीश या फिर आप मनोविज्ञान, शुक्र वाले क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, संगीत, कला, इन सभी क्षेत्रों में भी आपके लिए फ़ायदा होता है। आपके लिए सफलताओं के द्वार बहुत ही आसानी से आपको खुले नजर आते हैं। आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम तुला राशि के बारे में आगे बात करें तो देखिए, यहाँ पर जीवन में हमेशा ही आप अच्छे करना चाहते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें आप हमेशा करना चाहते हैं। यानी कुछ भी होता है तो आप हमेशा अपने दिमाग को शांत रखते हैं। शायद इसी वजह से आप अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाते हैं, अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखते हैं। बिल्कुल एक संतुलित रास्ता अपनाकर आप अपना जीवन गुजारते हैं। इसी कारण विपरीत लिंग भी आपके प्रति बहुत जल्दी ही आकर्षित होता है और तुला राशि वालों की बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये तुला राशि जो होती है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। चित्रा, स्वाति और विशाखा चित्र नक्षत्र के तुला राशि वाले जो होते हैं उनका स्वामी मंगल है। तो यकीनन ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना इनको बहुत ही पसंद होता है, इनके शौक में आता है। इनका चंचलपन इनमें सबसे ज़्यादा होता है। ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जो स्वाति नक्षत्र के तुला राशि वाले होते हैं उनका स्वामी राहु होता है। तो तब ऐसे में आपका भाग्य बहुत ही उदय होता है, भाग्यवान होते हैं बहुत ज़्यादा। और वृश्चिका नक्षत्र वाले जातकों का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और ऐसे में जो तुला राशि वाले होते हैं ये थोड़े कम शौकीन होते हैं, थोड़े से कभी कभी दुविधा में भी फंसे रहते हैं, ये थोड़े से परेशान भी रहते हैं और जीवन में दुविधा के कारण बहुत बार अच्छे अच्छे मौके इनके हाथ से छूट जाना है। वैसे तो देखिए आपके अंदर ढेर सारी संभावनाएं होती है, असीमित संभावनाओं के आप मालिक होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपके करियर की और आपका भाग्य किस उम्र में उदय होता है, उसको कितने वर्ष लगते हैं, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार चला आ रहा था। आज उसी इंतजार को आज हम खत्म करने वाले हैं। तो तुला राशि वालों आपके बारे में जितनी भी बातें की जाएं वह कम होंगी, क्योंकि आप सबसे जुदा होते हैं। आपका व्यक्तित्व अद्भुत होता है। आपके स्वामी शुक्रदेव हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे आप व्यापारी होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महंगे कपड़े पहनना आपका शौक होता है, महंगा परफ्यूम लगाना आपका शौक होता है। यानी निष्पक्ष शब्दों में कहा जाए तो आप बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति होते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। आप इतने बुद्धिमान होते हैं कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और एक्टिंग वाले क्षेत्र में भी आप बहुत ज़्यादा पैसा और शोहरत और नाम कमाते हैं। अब इतने सारे जब आपके अंदर गुण हैं तो तुला राशि वालों, जैसा कि हमने कहा कि चित्र नक्षत्र के प्रतीक और स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप तुला राशि वालों, अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। आपका जो करियर होता है वह शनिदेव, बुधदेव और शुक्रदेव तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं आप कौन से करियर में जाएंगे। ये तीनों ग्रह ही बताते हैं। ऐसे में आमतौर पर देखा गया है कि आप इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, शिक्षा या कानून के क्षेत्र में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और जीवन के 45 वर्ष के बाद कभी कभी आप ग्लैमर के व्यवसाय में आ जाते हैं नौकरी छोड़ने के बाद। और अक्सर देखा गया है कि आप भी नौकरी करते हैं तो कभी कारोबार करते हैं, यानी फेरबदल आप अपने व्यापार में करते रहते हैं, अपने व्यवसाय में करते रहते हैं। वैसे तो देखिए तुला राशि वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ पर आपके लिए जितना भी कहा जाए वह कम है, क्योंकि आपके अंदर असीमित संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए जलीय व्यवसाय यानी लिक्विड चीज़ों का व्यवसाय करना भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि पेट्रोलियम, सुगंध, परफ्यूम वगैरह। वस्त्र के विक्रेता बहुत अच्छे हो सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सफल व्यवसाय है। तो दोस्तों जब भी आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तब आप ऐसे में काम करने वाले स्थान पर लाल कपड़े में एक नारियल लपेट कर रखें, आपके लिए अच्छा होगा। उसको आप 1 साल तक लगातार रखिएगा और 1 साल होने के बाद उसको किसी नदी वगैरह में डलवा दिएगा। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आप लोगों को आमतौर पर
उम्र के 16 वर्ष में, 34 वर्ष में, 42 वर्ष में, 91 वर्ष में आपको किस्मत का अचानक से साथ मिलता है, यानी असीमित धन लाभ, असीमित रूप से तरक्की पाने के जो योग होते हैं वह इन वर्षों में आपको प्राप्त होते हैं। बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं और धन की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य को मनाएं। नियमित रूप से आप इन्हें जल अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके खर्च है वो भी कम होंगे और किस्मत का साथ भी आपको हर उम्र में मिलता रहेगा, क्योंकि शनिदेव की आप सबसे प्रिय राशि हैं। तो दोस्तों, उनकी शरण में आप हमेशा रहिएगा, कभी भी उनका दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके जीवन का लगभग सब कुछ उन पर निर्भर है। भले ही तमाम ग्रह सब कुछ दे, लेकिन शनिदेव की कृपा होना बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों, आपको सुबह शाम शिव जी की आराधना करनी है, शिव जी की पूजा करनी है। आप किसी भी कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, आपको उसको 108 बार जाप करना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके धन में भी अधिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप शनिदेव की आराधना ज़रूर करें, उनकी पूजा ज़रूर करें। इससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। और दोस्तों, आए दिन किसी न किसी चीज़ का आप दान करते रहा करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात आती है प्रार्थना की। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, भगवान कभी हमारी सुनते ही नहीं है, कभी हम पे अच्छा वक्त आता ही नहीं है। जब भी कोई अच्छा वक्त आता है तो भगवान हमारे ऊपर परेशानियां भेज देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ क्यों होता है, भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? तो उसके भी कोई कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए और आपकी प्रार्थना को कबूल क्यों नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आपकी प्रार्थना कैसे कबूल होगी, कैसे स्वीकार होगी। ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने का खास तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ग्वालों का एक नन्हा सा लड़का चर्च के नज़दीक खुली जगह में अपनी बकरियों को चारा देने के लिए घूम रहा था। रविवार की सुबह थी, लोग सुबह सुबह प्रार्थना के लिए चर्च में आ रहे थे। उस लड़के ने अपने परिजनों से भगवान के बारे में तो सुना था, किंतु चर्च का समूह प्रार्थना के बारे में कभी भी उसने नहीं सुना था। लिहाजा सुबह सुबह इस तरह से जनसमूह को एक ही इमारत में जाते देख वो बहुत ही हैरान हो गया था। किंतु उसने वहां से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया कि सब लोग इस चर्च में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उस लड़के की हैरानी और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? उत्तर में उस आदमी ने कहा, प्रार्थना मतलब भगवान से कहे जाने वाले वो शब्द जिनसे हमें भगवान के प्रति हमारी आस्था, विश्वास और हमसे हुई गलतियों के लिए हमारा पछतावा सब कुछ व्यक्त कर सकते हैं। चर्च से बैल की आवाज़ आने लगी। वो लड़का रोमांचित हो गया। इतने सारे लोग एक साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये सोचते ही उसके मन में भी प्रार्थना की इच्छा होने लगी। परंतु उसे प्रार्थना का मतलब नहीं मालूम था, प्रार्थना करना उसे नहीं आता था। फिर भी वो अपने घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और फिर अपनी कक्षा में सिखाई जाने वाली ABCD जोर जोर से बोलने लगा। वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने ये सुनते ही पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने बोला, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उस लड़के ने बहुत ही सहज और भोलेपन से ये उत्तर दिया। उस आदमी ने पूछा, किंतु तुम तो ABCD बोल रहे हो, ऐसा क्यों? लड़के का जवाब था, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए मैं ABCD बोल रहा हूँ। मुझे जो कहना है वो मैं शब्दों के जरिए कह नहीं पाता, किंतु भगवान तो सब जानते हैं। वह ABCD में से योग्य शब्द को चुनकर योग्य स्थानों पर उनका प्रयोग करके मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। प्रश्न करने वाला आदमी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखें भी भर आई। वो चर्च के अंदर जाने के बजाय उसी लड़के के पास घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर वो भी जोर जोर से ABCD बोलने लगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही बात है जो कि आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दिल प्रार्थना का है, आपका दिल प्रार्थना में लगा हुआ है, तो जब भी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, नहीं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कारोबार में हमें जब तरक्की मिलती है जब हमारा कारोबार में दिल हो। अगर हमारे कारोबार में दिल नहीं होता, हमें तरक्की नहीं मिल पाती, हमें असफलता हमारे हाथ लगती है। तो दोस्तों, प्रार्थना का भी ऐसा ही होता है। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्द से जल्द आपकी कबूल होगी, स्वीकार की जाएगी और भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। और दोस्तों, एक बात का आप अधिक ख्याल रखिएगा, भगवान उनसे नाराज होते हैं जो कि मतलब परस्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो वो बहुत ही पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह स्नान करके कोई सा उपाय करते हैं,
और उसके बाद जब उनको अपनी मनोकामनाएं मिल जाती हैं तो वो ये सब करना छोड़ देते हैं, अपने काम में ध्यान लगा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने वालों से भगवान हमेशा नाराज हो जाते हैं। दोस्तों एक बात का अधिक ख्याल रखिएगा, कभी भी आपको प्रार्थना करनी हो तो आप मन से करना, नहीं तो आप मत करना। जब भी आपका मन हो आप भगवान के पास जाना और उनसे प्रार्थना करना। आपको जो भी मनोकामना मांगनी हो आप उनसे मांगना। भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप आए आपको खाली हाथ लौटा दे, मगर दोस्तों दिल से अगर प्रार्थना करते हैं तो आपको जब भी सफलताएं मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और दोस्तों बहुत से उपाय होते हैं जो कि आपकी सफलता के लिए काम आते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सब में पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको परेशानी है और बहुत जल्दी प्रार्थना आपकी स्वीकार करनी है तो दोस्तों उसके लिए आप किसी बालक को, किसी बच्चे को अपनी प्रार्थना बताकर उससे प्रार्थना करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कैसे और किन उपायों को अपनाने से आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऑफिस से लौटते हैं, अपने घर आते हैं, तो कभी भी आप खाली हाथ ना लौटे। यानी बच्चों के लिए या घर के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आए, खासकर मीठी चीज़ तो आप घर पर ज़रूर लेकर आया कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही शुभ माना गया है। क्रम क्षेत्र से लौटते समय घर पर खाली हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं लौटना चाहिए, इस बात का आप अधिक ख्याल रखिएगा। इसके अलावा देखिए फिजूल खर्चों को रोकने के लिए और घर में शांति के लिए आप दरवाजे पर प्रतिदिन आम के पत्ते लगाएं। ऐसा देखा गया है कि इसको लगाना बहुत शुभ होता है, इसलिए आप घर के दरवाजे पर आम के पत्ते ज़रूर लगाएं। और सप्ताह में एक बार आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। और अगर आपके पास धन की बचत नहीं होती है तो तब आप अपने घर में जितनी भी टूटी हुई वस्तु है, कूड़ा कबाड़ा है, उसे आप बाहर निकाल कर फेंक दिए। कहते हैं कि जहाँ पर कचरे का ढेर होता है वहाँ महालक्ष्मी का वास नहीं होता। साथ ही घर में अगर आपके लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप उसके पास ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। साथ ही मंगलवार के दिन आप किसी को भी धन ना दे और ना ही किसी से कर्ज ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार और गुरुवार के दिन कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। साथ ही रोज़ाना सुबह और शाम में आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, हनुमान जी की पूजा करें। और इसके अलावा हर कार्य में सफलता पाने के लिए आप रोज़ाना गरीबों को और पशुओं को भोजन कराएं या कोई मीठी वस्तु या कोई वस्त्र आप गरीबों में दान करें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी धन की कमी भी दूर होती है। तो दोस्तों रोज़ाना आप सुबह में एक तो तुलसी के पत्ते खाएं और साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा हर गुरुवार को गणेश जी की पूजा करें, साथ ही पूजा में उन्हें मोदक और दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। और इसके अलावा देखिए हर शनिवार के दिन गरीबों को भी कोई ना कोई चीज़ आप दान ज़रूर करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन गरीबों को दान करता है तो शनिदेव की कृपा आप पर ज़रूर बरसती है। क्योंकि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमारी सारी समस्या दूर हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठ ज़रूर बहाएं। ऐसा करने से भी धन की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा देखिए एक बात आप ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि कभी भी आपको हरे पौधे नहीं काटने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप हरे पौधे को ना काटें। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तो धन प्राप्ति के लिए तुलसी के नीचे आप हर रोज़ शाम के समय में एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं, ये भी आपके लिए शुभ होता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में ये भी निहित है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों रविवार के दिन भूलकर भी आप तुलसी की पूजा ना करें। इसके अलावा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉलेट में, आपके पर्स में हमेशा पैसा बना रहे तो तब आप अपने घर के बाहर बहुत ढेर सारे फूल के पेड़ भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए ये शुभ होगा, पैसों की बरकत देने वाले होगा। साथ ही ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसा करने से धन की कमी घर में कभी भी नहीं होती है। और दोस्तों हम आपको एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सिर्फ नुकसान देने के लिए आते हैं, आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग आपकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं और आपके हाथ असफलता लगती है। तो दोस्तों ऐसे ही आदमियों का आप साथ छोड़ दें, ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे 4 तरह के लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वह कौन से 4 ऐसे लोग हैं जिनसे आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों उनमें से सबसे पहले नाम आता है मीठी छुरी का, यानी जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए आपकी ज़िंदगी में आते हैं
और देखिए ऐसे लोग सबसे ज्यादा दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट में सबसे अव्वल होते हैं और हर बात आपसे सुनने की जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बताते, ना ही आपसे कहते, आपसे हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यही सबसे ज्यादा नुकसान वाले लोग होते हैं, जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और लगातार मुकाबला करने के लिए आपसे तैयार खड़े रहते हैं आपकी बराबरी में। तो दोस्तों ऐसे लोग आपको धोखा बहुत जल्दी देते हैं। और ज्यादा बातें करने वाले, लंबी लंबी हाँकने वाले लोग, ये भी दोस्तों ऐसे होते हैं कि ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं और बहुत ही मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और जब तक आपको होश आता है तब तक ये लोग आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं। और देखिए दूसरे जो लोग होते हैं वह नकारात्मक व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप कुछ भी कहो वो उसमें हमेशा ही गलत चीजें ढूंढ लेते हैं, अच्छी बात तो कभी भी बोलते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से सदैव दुविधा, छल कपट और डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, उनके मुंह में हमेशा ही नकारात्मक बातें ही रहती हैं और आपको डराते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी गलती से तुम आगे नहीं जा सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। यानी बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके सामने वो बोलते रहते हैं और आपको अपनी ही नज़रों में नीचे गिरा देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों से आप हमेशा बचकर रहिएगा। इन लोगों की संगत में रहेंगे तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जुबान पर हमेशा नकारात्मक बातें ही होती हैं और ये आपको कभी भी तरक्की के रास्ते पकड़ने नहीं देते। इसलिए इन लोगों का साथ जितनी जल्दी हो सके आप छोड़ दें, वरना आपके अंदर निराशा आ जाएगी, उदासी आ जाएगी और तनाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे और ये नकारात्मक सोच रखने वाले लोग आपको ब्लैक होल जैसा आपको बना देंगे। यानी जैसे ये खुद हैं वैसे ही आपको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वह लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से आकर आपकी एनर्जी को, आपकी मुस्कुराहट को छीन लेते हैं और सकारात्मकता जैसे मानो आपके अंदर से खो ही जाती है। तो दोस्तों इसलिए ऐसे लोगों को हावी होने से पहले इनका साथ तुरंत छोड़ दो, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाए। और देखिए तीसरे लोग जो होते हैं वो होते हैं घमंडी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं होते फिर भी बहुत ही घमंड वाले होते हैं और लोगों पर जबरन अपना रुतबा झाड़ते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लोग बहुत ही अधिक संख्या में आसपास मौजूद होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जिनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुरूर होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये क्या करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये साफ खुले आपके दुश्मन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बिल्कुल ही खुले दुश्मन होते हैं, जो कि आपको नीचा गिराते रहते हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते रहते हैं और अपनी प्रशंसा करते रहते हैं और लोगों में ये फैलाते रहते हैं ये आदमी गंदा है, इस आदमी ने ऐसे काम किए हैं, ये आदमी कभी सुधर नहीं सकता। इस तरह की बातें आपके लिए ये लोग करते हैं। भले से दोस्तों ईश्वर ने इन्हें सब कुछ दिया, मगर इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि इनकी बर्बादी का कारण बन जाती है, वो है घमंड। जी हाँ दोस्तों, ये किसी दूसरे को, यानी कि कोई भी गरीब हो या अमीर हो या अपने सामने, ये किसी को भी पनपने नहीं देते। जो भी व्यक्ति इनके सामने आता है ये उसको कुचल देते हैं अपनी भावनाओं से, अपने बोल से या अपने पैसे से। अगर दोस्तों ऐसे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं या आपके दोस्तों में पहले से ही शामिल है, तो ऐसे दोस्तों से आप जल्द से जल्द उनसे पीछा छुटाएं, उनसे किनारा कर लें, वरना ये अहम के लिए आपसे लड़ते रहेंगे, जिनसे इन बातों का आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये आपको कदम कदम पर डिमोलाइज करेंगे, आपको एहसास कराते रहेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और सबसे अहम है ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो इशालू करता है, जो कि धोखेबाज हो और नफरत करने वाला हो। दोस्तों आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो अच्छाई है उसके बदले में वो अपनी ईर्ष्या से दुश्मनी मोल लेते हुए हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि वह अगर आपके नज़दीक है तो आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे में आप इन लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना जिस भी आप लक्ष्य पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भी जीवन जी रहे हैं, ये आपको उस लक्ष्य पे से हटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लोग आपको भटका देंगे, आपके जीवन में निराशा घोल देंगे। और अक्सर समस्या ये होती है कि जलने वाले जो लोग होते हैं वो आमतौर पर आपसे छुपे रहते हैं, यानी ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन भीतर भीतर आपसे नफरत भी करने लगते हैं। ज्वाला उनके अंदर जलती रहती है
और मौका देखते ही ये आप पे वार कर देते हैं। आपके जो राज हैं वो सब को जाहिर कर देते हैं और आपको नीचे दिखा देते हैं, जिससे आपको गिल्टी अनुभव होता है। आप में निराशा भर जाती है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपको कभी भी निराशा में देखकर कोई भी सुख नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको निराशा सबसे अधिक बुरी लगती है, तो इसलिए आप निराशा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं लोगों का साथ आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें, यही आपका लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, सबसे अहम बात है, ऐसे लोगों को कभी भी आप अपने पास ना रखें जो आपसे जलने वाले हों, गुस्सा करने वाले हों, बात बात पर आपको टोकने वाले हो। दोस्तों, एक बात पर टोकने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए आपको टोकता है। और दोस्तों, आपके अच्छे मित्र की पहचान करनी है तो दोस्तों आप एक बात का अधिक ख्याल रखिएगा, जो व्यक्ति आपको अकेले में डांटे, अकेले में समझाए, आपकी अकेले में बेइज्जती करे, वो आपका सच्चा मित्र है। अगर वो कोई व्यक्ति हो, कोई दोस्त हो, वो आपको सबके सामने डांटता है, सबके सामने बेइज्जती करता है, तो दोस्तों वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है, आपको जलील करना चाहता है। तो दोस्तों, इसी की वजह से आपको निराशा हाथ लगती है। आप कभी भी ऐसे दोस्त ना बनाएं जो कि आपको तकलीफ दे। जी हाँ दोस्तों, भगवान भी कहते हैं अपना मित्र आप उसको बनाएं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। दोस्तों, हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा माता पिता होते हैं, जो कि हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। तो दोस्तों, इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरा किया करें जो कि आपकी हद में हो, और उसके बाद अपने माता पिता का ख्याल रखा करें, अपने बाबा का ख्याल रखे करें, पापा का ख्याल रखे करें। तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, आपसे भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। और दोस्तों, आपको एक बात का अधिक ख्याल रखें, आप कभी भी प्रार्थना करें तो आप अपने सच्चे मन से, दिल से करें। और दोस्तों, अगर आपको अपनी बात जल्दी मनवानी है भगवान से, तो आप किसी बच्चे का सहारा भी ले सकते हैं। और दोस्तों, कभी भी आप हिंसा में ना पड़े, अपना सच बोलना, एक ही लहजा रखना, हर किसी से प्रेम से बात करना, यही महत्व है जो कि आपकी कामयाबी के रास्ते बनाते हैं। और दोस्तों, कभी भी भगवान के लिए आप कभी भी किसी से हसद मत रखना, यानी कि किसी से जलन न रखना। अगर आपको कामयाब होना है तो कभी किसी की ज़िंदगी में किसी से जलन ना करना, क्योंकि दोस्तों जलने वाला व्यक्ति अपना आप को ही जलाता है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी लाख बुराई की, लेकिन दोस्तों भगवान अगर उसके साथ है तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे अच्छा है अपना मन, अपना दिल साफ रखें, जिससे आप भगवान को प्रसन्न भी कर पाएंगे और आपकी प्रार्थनाएं भी कबूल होंगी। और दोस्तों, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी एक उपाय करते हैं, उसको प्रतिदिन करें। यानी कि आपको ऐसा लगे कि इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, उसको आप दिल से करिएगा, जब भी वो संपूर्ण होगी आपकी प्राप्ति, आपकी धन प्राप्ति का जब भी वो लाभ बनेगा। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है हम आपको बताते हैं, वो उपाय है माँ लक्ष्मी मंत्र। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी मंत्र का आप हमेशा जाप करिए करें, क्योंकि दोस्तों कितनी देर लगती है किसी मंत्र को जाप करने में, तो इसलिए आप हर रोज़ सुबह में या शाम में किसी भी खाली वक्त जिसमें आपका मन आपके उपाय में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आप उस टाइम बैठा करिए जिसमें आपका दिल लग जाए, जिसमें आपको बिल्कुल भी काम ना हो, आप टेंशन फ्री हो। उस टाइम में आप कोई सा भी उपाय करें वो आपके लिए सिद्ध रहेगा और आपको लाभ देखने को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप किसी भी उपाय को कम से कम 128 बार किया करें, जब भी आपको फ़ायदा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनेंगे नहीं। बुरा वक्त आए तो हमेशा हंस के टालना चाहिए। दोस्तों, बुरा वक्त एक ऐसी चीज़ है, आएगा तो सही, मगर आपसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ अच्छाइयाँ आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ बुराइयाँ सीखने को मिलेंगी। मगर दोस्तों, बुरा वक्त से कुछ सीखिए, ना कि उससे भागिए। अगर आप बुरे वक्त से लड़ लिए तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए। अगर आप अच्छा वक्त लाना चाहते हैं तो बुरे वक्त से डटे रहिए, उसका सामना करिए। और दोस्तों, घर परिवार में सबका ख्याल रखिए। मित्रों, जब भी हम पूजा या ईश्वर का ध्यान करते हैं तो कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और पूजा करते समय हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, हमारे दुख भी खुशी में बदल जाते हैं। आप कितने भी चिंतित क्यों ना हो, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आखिर इन सभी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, या फिर आपने देखा होगा कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, अथवा अचानक से नींद आने लगती है। तो इन सब का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा।
सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हैं और अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वर की शक्ति से मिलन हो गया है, तथा ऐसे समय में आप ईश्वर को अपनी मनोकामनाएं जरूर बताएं। साथ ही पूजा करते समय आंखों में आंसू आने का मतलब ये भी होता है आपके अंदर की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतर्मन साफ हो रहा है और आपका अंतर्मन शुद्ध हो रहा है। दोस्तों दूसरी बात है जली हुई ज्योत का बढ़ना। मित्रों, अग्नि 5 तंत्रों में से एक है, इनमें भगवान शिव का वास होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपके सामने दीपक की ज्योति बढ़ जाए तो ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। और दोस्तों तीसरी बात है 2 बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय ये देखते हैं कि आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती या धूपबत्ती का धुआं आपके ईष्ट देव की प्रतिमा के करीब जा रहा है तो इसका मतलब है आपके भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे समय में आप अपनी मनोकामनाओं को भगवान से जरूर मांगे। चौथी बात है द्वार पर गाय का आना। भगवान की आरती या पूजा करते समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए दोस्तों द्वार पर आई गई गाय की पूजा करें और गौ माता को भोजन कराएं और हाथ जोड़कर उनको अपनी मनोकामनाएं जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।